वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। जो सी टेट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी यानी 1 to 5 6 to 8 दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट लेकर आया हूँ, जो नंबर सिस्टम से है। कंसेप्ट लेक्चर 2 है ये, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में मैं बारीकी से इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसके बाद चैप्टर वाइज इसका प्रैक्टिस करवाऊँगा। और मैं अंडर 10th का जितना भी एग्ज़ाम है, बैंकिंग, एसएससी, ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम है, उस अगर कोई जिसका मैथ में बेसिक नॉलेज नहीं है या बेसिक पकड़ नहीं है, अगर मेरा इस सेट को तैयार करेगा तो उसका मैथमेटिक्स से मैं कोशिश करता हूँ कि जड़ तक मजबूत कराऊँ। इसके लिए मैं बारीकी से सिस्टमेटिक ढंग से इसका क्या करते हैं लेकर आया हूँ। अब इस सेट में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये जो बेसिक चीज़ है उसको शॉर्टकट ट्रिक से भी करने का भी बताते हैं और उसको तरीका वाइज बताएंगे। तो इस सेट में हम लेते हैं, ये लेक्चर 2 है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ। इस कंटेंट में पहला जो है क्या है कि संख्याओं की विभाज्यता का नियम। ठीक है, संख्याओं की विभाज्यता का नियम। तो अब हमको देखते हैं कि कोई भी संख्या लंबा आपको दे देगा, पूरा लंबा संख्या दे देता है। जैसे ये 5 7 6 5 4 2 इस तरह का संख्या दे देगा, लंबा दे देगा, और ये पूरा मिला के दे देगा या इतना मिला के दे देगा और बोलेगा कि ये संख्या तो 2 से भाग जाएगा, कि 3 से या 4 से 5 से 7 से, इस तरह का जो संख्या का जो होता है कि ये भाग पूरा जाएगा कि नहीं। तो आप पूरा यदि आप इसका भाग को करके देखिएगा तो लंबा 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक सिस्टम है कि उस चीज़ को आपको देख के ही मार दीजिएगा कि ये भाग होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको तुरंत देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन को मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ बताऊंगा, जो याद कर लीजिएगा तो आपका समय का बचत है। क्योंकि सीटेट्स प्राइमरी या अपर प्राइमरी जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन रहता है और 150 क्वेश्चन कुल मिला के रहता है, उसमें से मैथ 30 रहता है। तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय रहता है। तो 1 मिनट में इतना लंबा सारा क्वेश्चन को हल करना, उसके अंदर OMR शीट को फिर कलर करना, उसी टाइम के अंदर 1 मिनट का टाइम के अनुसार उसका पूरा अपना जो बायोडाटा, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब सारा चीज़ एड्रेस भरना, तो उसको कितना समय लगता है। यानी सारा क्वेश्चन को गोल करना सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि उसका जो बाहर तरफ ना रंगे। इतना टाइम मैनेजमेंट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। या और भी एग्ज़ाम होता है जिसमें सिर्फ मैथ का ही एग्ज़ाम ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, जैसे रेलवे में होता है। तो उस तरह का हम थोड़ा सा सिस्टम करते हैं, बताते हैं कि यदि मैथमेटिशियन लोग इस चीज़ को रिसर्च करके पाया है कि यदि हमको क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या का अंत में यदि 0 है या सम संख्या है, क्या होगा, 0 होगा या सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 8, 10 होगा तो मतलब 10 से मतलब 0 आ गया। सम का मतलब 2 4 6 8। ठीक है, 10 भी सम होता है, लेकिन उसका लास्ट में हम 10 का लास्ट में 0 होता है, तो इसी तरह 0 ले लिए कि जिसका अंत में 0 रहे, यानी 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट में उस संख्या का लास्ट में रहेगा। जैसे इस संख्या का लास्ट में 2 है तो वो बिल्कुल, क्योंकि ये सम संख्या है तो वो ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका अंत में 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब आपको देख के ही पता चलेगा लास्ट वाला डिजिट जो होता है कि सम संख्या है या 0 है कि नहीं है। यदि नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। नंबर 3 का कंडीशन है कि आपको लंबा सारा संख्या का डिजिट वाला संख्या दे देगा, बोलेगा कि ये तो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसके लिए शर्त होता है कि सभी अंकों का जो जितना भी ये जो संख्या है, मान के चलिए कि ये पूरा कितना डिजिट का, 6 डिजिट का क्या है, संख्या है। ठीक है, 6 अंकों का संख्या है। ये पूरा आपको कैसे पता चलेगा कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, लंबा टाइम का लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल होने का कंडीशन के लिए आपको बता देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। तो कंडीशन है कि सभी अंकों को पहले जोड़ो, ये सारा सभी अंकों को क्या करो,
जोड़ो और उसके बाद 3 से डिविजिबल करो। यदि डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा संख्या भी डिविजिबल हो जाता है। और शॉर्टकट तरीका कंपटीशन टाइम बचाने के लिए कहते हैं कि 3 से शर्त डिविजिबल होने के लिए कहते हैं कि 3 का गुना ये 6 है तो 6 को काट दीजिए। देखिए 7 में 7 5 और देखिए 7 में 1 दे दीजिए, इधर 5 में दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 7 और 5 12, ये 12 भी क्या होता है 3 का गुणज है। तो 8 और 4, ठीक है 8 5 13, 13 और 2 14, तो वो क्या हो जाएगा 14। 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। अब इस संख्या को देखिए कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये 3, तो 3 का है गुणज, 4 और 3 कितना होता है 5 और 4 9 होता है। तो 3 का गुणज है तो ये कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, और 7 और 9 7 15, 15 भी 3 का गुणज है। तो ये यानी ये संख्या डिविजिबल हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है 3 से डिविजिट करने के लिए। जैसे ये संख्या को देखते हैं कि क्या है कि 4 और 2 6 मिल के ये हो जाएगा 3 का गुणज है। और 5 और 7 12, 12 3 का गुणज है। और 1 और 2 3 भी ये गुना है, तो 0 तो बीच में है इसलिए ये ख़त्म हो गया। तो ये संख्या भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्टकट टाइम देख के ही आप फटाफट कर सकते हैं कि कितना जोड़ेंगे कितना डिविजिबल करेंगे देख के। जब प्रैक्टिस जब आपको सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो काफ़ी आपको समय बचत करके दिखाएंगे। अब रही बात कि नेक्स्ट में 4 जो है कोई भी संख्या दे देगा, आप बोलेगा कि वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। आप ये क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि संख्या दे देगा और बोलेगा कि ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो बस इसमें दिया है कि दी गई संख्या की अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, जितनी भी संख्या है उस संख्या का अंतिम 2, जैसे ये संख्या है तो इसका ये अलग अलग ले लेते हैं, ये कॉमा दिया हुआ है। हाँ, तो अंतिम 2, जैसे ये संख्या का अंतिम 2 क्या है 42 है। तो उसी प्रकार से अंतिम 2 डिजिट से मिलकर यदि हम उस संख्या को यानी 42 हुआ तो उस संख्या को जैसे 5 7 6 4 या 3 2 4, ठीक है, ये संख्या को तो अंतिम 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 6 24 यानी अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा संख्या भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब रही बात कि 5 का शर्त क्या है कि इकाई अंक कि 5 कब डिवाइड होगा। तो इकाई का अंक जो है लास्ट वाला डिजिट 0 है या 5 है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। अब रही बात कि 6 का कंडीशन है कि यदि 2 से डिविजिबल है कोई संख्या, 2 का तो पहले वाला बता दिया है कि 2 कैसे कब डिविजिबल होगा। 3 कब डिविजिबल होगा वो तो बता दिया, आप देख लीजिए। तो 3 अगर 3 वो संख्या कोई भी संख्या है जो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करना होगा, ये सब बारीकी चीज़ है, तभी ना आपको समय का बचत होकर आपको एग्ज़ाम में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अंतिम 3 डिजिट से बनी, देखिए ये कहता है कि 8 से 7 वाला उधर बताएंगे। ठीक है, तो 8 कोई संख्या दे देगा, लंबा संख्या दे देगा, बोलेगा कि वो 8 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, डिवाइड होगा कि नहीं। तो आपको देखेगा कि अंतिम 3 डिजिट कोई भी संख्या दे देगा कि 6 7 8 9, हाँ 0 1 3 या 2 3, ठीक है, और 4 0। तो क्या कर देगा कि अंतिम 3 डिजिट से बनी संख्या वो क्या है अंतिम 3 डिजिट, ठीक है, अंतिम 3 डिजिट से बनी संख्या क्या होगा कि वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये तीनों संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 340 है तो 8 3 24 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32 2 0 यानी 8 से डिवाइड, ये 320 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या डिवाइड नहीं होगा। यानी अंतिम 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होगा तो वो पूरा संख्या डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। और अंतिम 3 डिजिट अगर डिविजिबल
नहीं है तो वो संख्या पूरा संख्या भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। अब रही बात कि 9 का शर्त वही है, 3 वाला कंडीशन में सबको जोड़ेंगे, हाँ, या 9 अलग जोड़ करके देखेंगे और उसको काट के जैसे 3 में कट रहे थे उसी तरह 9 का कंडीशन है। 10 के लिए वही कंडीशन है कि अंतिम डिजिट अगर 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अंतिम डिजिट अगर 0 होगा, ओनली 0, तभी क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल होगा। अब रही बात कि ये थोड़ा सा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा याद रखिएगा, बेसिक बारे इसको ज़्यादा करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कि यदि कोई अंक को 6 बार पुनरावृत्ति करके लिखते हैं, जैसे 1 को 6 बार लिख दिए, यही चीज कहता है, यदि कोई अंक को 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या यानी अर्थात 6 बार करके लिख देते हैं, जैसे एक बार 1 को 6 बार लिख दिए, 7 को 6 बार लिख दिए, या 5 को 6 बार लिख दिए, या 6 को 6 बार लिख दिए, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगा, वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। अब क्या है रही बात कि दूसरा उसका नेक्स्ट जो है, जैसे 67 यानी हमको 6 डिजिट का संख्या बनाना है और कोई भी 2 संख्या यानी 2 डिजिट का संख्या यानी 67, तो एक क्या होगा, एक संख्या है 67। ऐसे यदि हम 67 लिखने जाएंगे यहाँ पे तो 67 एक तो संख्या बोलेंगे, तो कोई भी 2 डिजिट का यदि 3 बार उसको रिपीट करके, तो 3 दूनी 6, 3 बार रिपीट करके यदि हम उसको 6 डिजिट का संख्या बना देते हैं और 2 डिजिट का 3 बार, ठीक है, जैसे 67 को 3 बार लिख दिए तो फिर 56, ये 42, इस तरह करके यदि 2 डिजिट का संख्या को 3 बार लिख देते हैं यानी 6 डिजिट का मिला के संख्या बना देते हैं, तो वो संख्या 7 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी होगा, 11 से नहीं होगा। और एक तो 11 से कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन है कि यदि 7, 11, 13 से कब डिविजिबल होगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। तो जैसे ये देखिए, ये 553 है, फिर 553 है, यानी 3 डिजिट का कोई संख्या 2 बार लिखते हैं तो 6 डिजिट का एक संख्या बन जाता है, तो हमको उसको कहते हैं कि वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा वो संख्या, 13 से भी डिविजिबल होगा। इस चीज़ को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद और एक तो कंडीशन है, जैसे कुल मिला के आपको ये बता देते हैं कि 11 से, ओनली 11 से डिविजिबल होने का तरीका बताते हैं। क्या करते हैं, ओनली 11 से, ठीक है, एगो बता देते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सम संख्या का अंक, जो संग स्थान के अनुसार किसको क्या बोलेंगे, सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। स्थान के हिसाब से इस माने इसको बोलते हैं सम, विषम, सम, विषम, सम, विषम। ठीक है। अब इस जगह का नाम हो गया सम, सम शुरू से करते हैं, फिर इस जगह का नाम हो गया विषम, विषम स्थान, ये सम स्थान, विषम स्थान, ये कायदा मैंने इस सम और विषम, विषम तो जान ही रहे हैं आप लोग, 2 4 वाला ऐसे जोड़ा वाला 0 2 4 है। ठीक है। तो इसको सम और विषम के बारे में, फिर ये क्या हो जाएगा, विषम के बाद ये हो जाएगा सम, फिर ये हो जाएगा विषम, फिर सम, विषम, इस तरह से। तो 11 से डिवाइड करने के लिए सम यानी 1 के बाद 1 यानी सम वाला, ठीक है, सम स्थान के अंकों को जोड़कर, सम स्थान के अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद विषम स्थान के अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। विषम स्थान के जो अंकों को दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा ये, और सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे इसका परिणाम ए आ गया और इसका परिणाम बी आ गया। ठीक है। अब इसका परिणाम ए और बी आ गया तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, सम घटाओ विषम, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद जो परिणाम आएगा या तो 0 आएगा या तो 11 का क्या आएगा, गुणज आएगा, तभी वो संख्या 11 से
डिविजिबल होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि सम के स्थानों को जोड़िएगा और विषम के स्थानों को जोड़िएगा, दोनों में अंतर करिएगा, अंतर, दोनों को सम जो घटाओ विषम का स्थान जो होता है उसका परिणाम में क्या आएगा, तो 0 आएगा, या तो 11 का गुणाज 11, या तो 22, या तो 33, या तो 44, 11 का गुणाज बोला जाता है। तो तभी वो संख्या 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। तो फिर मैं थोड़ा सा और दूसरा रिलेटिव से हम थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहला कंसेप्ट दिया है कि पहला कंसेप्ट है कि योग के क्रम विनिमय नियम का गुण, योग के क्रम विनिमय का नियम, ये कुछ शब्द जो है ना आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ये जोड़ तो जानते ही हैं, योग, ठीक है। क्रम विनिमय जिसको इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटिव। नियम तो क्या कहता है, देखिए बड़ा इजीली आपको दिमाग में सेट कर लेंगे। यानी दो गो संख्या होगा, कोई भी संख्या होगा, वो पूर्ण संख्या होगा या रेशनल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा, कुछ भी नंबर होगा, 2 नंबर होगा, दोनों को यदि हम यहाँ पे जोड़ का कंडीशन बता दिया है तो दोनों को पहले हम जोड़ेंगे। तो ये आगे पीछे जिसको भी जोड़े, यानी ये इसको कोई भी एक तो मान के चले कि ये 2 है, ये 5 है, यानी 2 जोड़ हम यदि यहाँ पे 5 करेंगे, यानी a प्लस बी, या 5 प्लस 2 करेंगे, ठीक है, या 5 प्लस 2 करेंगे, तो हमेशा दोनों का परिमाप क्या होगा, परिमाण बराबर होगा, ठीक है। अब रही बात कि नेक्स्ट, और देखिए याद रख लीजिएगा, ये कॉम्यूटेटिव नियम कहता है। उसके बाद गुणनफल, गुणनफल तो गुना, ये जान गए, और ये क्रम विनिमय का नियम, यानी यहाँ पे खाली गुना याद रखिएगा। इस बात के अनुसार ये गुना, यहाँ पे भी गुना, वही दो परिमेय संख्या को या पूर्णांक संख्या को, ठीक है, दोनों को a गुना b करे, यानी 2 गुना 5 करे, या 5 गुना 2 करे, या a गुना b गुना c, यानी यह a b के जगह पे कुछ भी नंबर ले लीजिए। तो यही कंडीशन आपको कॉम्यूटेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन, क्या कॉम्यूटेटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये ले लीजिए कि योज्यात्मक, हाँ, तत्समक, योज तत्समक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इंग्लिश बुक में आपको ये कंसेप्ट करके याद रख लीजिएगा, योज तत्समक, उसको इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और उसको हिंदी का कंसेप्ट याद रखिएगा, यदि कोई मान के चले कि पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, कुछ भी है, उसमें हमको परिणाम उतना ही आना चाहिए। तो जोड़ का कंडीशन में, जोड़ का कंडीशन में, एडिशन का कंडीशन में, तो हम कितना में कितना जोड़े कि उतना ही परिणाम आना चाहिए। जोड़ने में तो 0 जोड़ेंगे तभी ना उतना आएगा, तो 0 जोड़ ये जोड़ 0 या 0 जोड़ ये, परिणाम उतना ही आएगा, याद रखिएगा। इस नियम को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सहचार्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये भूरी इसका यूज होता है, इसीलिए ये सब चीज़ को नहीं जानिएगा तो मैथमेटिक्स का कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। इसको आपको कर लेना है बेहतरीन तरीके से। ये 3 गो नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, या 5 7 6 कुछ भी हो सकता है। तो पहला 2 को ब्रैकेट और इसमें लास्ट 2 को ब्रैकेट, इस तरह का जब भी होगा तो आपस में उसका परिणाम क्या होगा, बराबर होगा। इस नियम को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं या सहचार्य का नियम कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको ये बारीकी से याद रख लीजिए, पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए सर, रिवीजन कर लीजिए। जो जानते हैं वो रिवीजन कर लीजिए, जो नहीं जानते हैं उसको याद कर लीजिए कि प्लस और प्लस, 2 गो प्लस का काम होगा तो वो काम चिन्ह आ जाएगा प्लस का काम में, ठीक है। 2 प्लस का काम करेंगे, यानी प्लस प्लस क्या होता है, उसका काम प्लस के रूप में होता है। और प्लस और माइनस, एगो में प्लस दूसरा में माइनस, तो उसका परिणाम होगा, यानी काम होगा माइनस में, या पहले में माइनस दूसरा में प्लस, तो पर भी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा माइनस का, या दोनों का चिन्ह माइनस में है तो उसका काम हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, ये बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा हम बता दिए, सबको पता है ये सब चीज़।
अब रही बात कि ये कैसे कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारा को मैथमेटिक्स जीरो लेवल में भी नॉलेज नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान रख के हम इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा छोटा चीज़ भी हम उसी को ध्यान रख के हम थोड़ा सा ध्यान माने बेस हम तैयार करना चाहते हैं ना, तो इसलिए हम उसको बता रहे हैं। अब रही बात कि आप देखिए सर 7 है और ये 5 है, दोनों का सामने वाला चिन्ह प्लस है। ये हालांकि इसके पहले संख्या नहीं है तो ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये +7 है, ये +12 है, तो काम हो जाएगा 2 गो प्लस। यहाँ अभी बताएं 2 प्लस में काम किसका होगा? प्लस का, यानी 2 प्लस में काम हो जाएगा प्लस का, यानी 12 सतह क्या हो जाएगा 19। लेकिन चिन्ह तो इसका लेंगे कि इसका लेंगे, इसका या इसका, दोनों का चिन्ह तो ये तो पॉजिटिव है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन ठो है, कि चिन्ह तो हम इसका लिए हैं या इसका वाला ठो ये ठो है। हाँ, तो बायोलॉजी वाला जो बायोलॉजी पढ़ा है या आर्ट्स पढ़ा है उसको तो पता तो है नहीं, या भूल गया होगा। जिसको पता है तो उसका कोई बातें नहीं है, लेकिन याद रखिएगा दोनों में से पहले देख लीजिएगा कि संख्या कौन तो बड़ी संख्या है। तो 7 में से तो 12 क्या है? बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी है उसके सामने वाला चिन्ह को लिया जाता है और बैठा दिया जाता है। काम कर दिए प्लस का, चिन्ह तो भी ले लिए बड़ी वाली संख्या के सामने वाला। अब रही बात उसका जो नेक्स्ट में आइए, देखिए सर कितना मेहनत करके मैंने उसको हम लिखे हैं सर। आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो को थोड़ा सा आप देखिए, 3-4 बार करके देखिए, हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। माई का पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब इस दुनिया में आके सीखता है। तेज कमज़ोर कोई नहीं होता है सर, सब तेज होता है। बस खाली इसको आप समय के अनुसार आप प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स आपको जड़ तक मजबूत कर दूंगा, ठीक है। जैसे सर दूसरा एग्जांपल लीजिए कि +8 है और -12 है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा प्लस और माइनस, यहाँ पे चिन्ह के प्लस माइनस में काम किस चीज़ का होगा सर? माइनस का होगा। तो देखिए काम हो जाएगा माइनस का। तो अब हम 8 में तो 12 घटाएंगे नहीं, तो अब पहले हमको संख्या देख लेना है कि 12 में 8 घटाएंगे तो 4, ठीक है। अब रही बात कि सर आप तो पहले उसमें बताए कि चिन्ह किसका लेंगे, तो संख्या के हिसाब से तो 8 से ये 12 बड़ा है, संख्या जो है ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका चिन्ह तो हम यहाँ बिठा दिए, ठीक है। अब उसी हिसाब से और उसी के अकॉर्डिंग एक तो ले लिए सर, प्लस माइनस में काम कर दिए माइनस का, 8 में से 4 घटाएं और दोनों में से चिन्ह 4 में से 8 बड़ी संख्या है, तो बड़ी के सामने वाला पॉजिटिव चिन्ह तो हम इसमें लिख दिया, और पॉजिटिव चिन्ह लिखा नहीं जाता, ऑटोमेटिक छिप के रहता है सर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए सर, ये माइनस वाला 2 कंडीशन इसको याद कराने के लिए सर, ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है, लगने दीजिए सर, एक बार सीख जाइएगा तो फिर आपको कोई उखाड़ नहीं सकता है, आपको हिला नहीं सकता है, ठीक है। -2 -20 और -30, तो काम हो जाएगा माइनस माइनस काम हो जाएगा कुछ माइनस माइनस प्लस का काम हो जाएगा। अब रहेगा तो प्लस का काम हो जाएगा तो 30 और 20 में 50, प्लस का काम होगा तो 50 से ना होगा जोड़। अब रही बात की यही चिन्ह वाला लेने का तरीका वही सर, 20 से बड़ी 30 है तो 30 के सामने वाला चिन्ह जो माइनस है, इसीलिए ये -2 बैठा दिए सर। अब हमको नहीं लगता है कि आप कभी चिन्ह देने में भूलिएगा, ठीक है। अब रही बात सर थोड़ा सा और ले लीजिए मज़ा, क्या देखिए सर, और दूसरा कंसेप्ट है कि आपको बहुत सारा संख्या है सर, और बहुत सारा संख्या में आपको याद करने के लिए क्या हो जाएगा, शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए, टाइम बहुत बचाता है। इस तरह का यदि आपके पास नॉलेज होगा तो टाइम देखते देखते धाई से गोली मार दीजिएगा इसको, नहीं सही जगह पे आप टिक लगा दीजिएगा, गोली मारने का मतलब वही है, ठीक है। तो देखिए प्रथम n का मतलब कोई भी कितना जितना भी हो सकता है, 1 से लेकर 20 तक, 100 तक, 100 तक, 50 तक, जितना भी होता है सर। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है, क्या हो जाता है, किस तरह से लेगा, n × n+1 लिखा जाता है। भाषा से नहीं समझ पाइएगा तो हम इसीलिए एग्जाम्पल ले लिए सर, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लिए, प्रथम n सम, ठीक है। सम का मतलब जोड़ा, जो 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, ठीक।
हाँ, इवन नंबर। तो क्या इवन नंबर क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 24 है, चलते जाएगा सर। तो अब बोलता है कि एन यानी कितना भी होगा उल्लेख कर देगा, लेकिन क्वेश्चन में उल्लेख रहेगा कि कितना तक सम संख्या तक का जोड़। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिए कि 1 2 3 4 5 6 संख्या है। ठीक है, तो 6 को हम सिस्टमेटिक ढंग से हम क्या करेंगे, इसका सम संख्या लिखे। तो वही चीज़ कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। यानी हम इसको क्या कर दे, गिनती कर लिए, 6 हो गया। तो n प्लस 1 का मतलब जितना है उससे एक अधिक, और ये बीच में गुना है। ठीक है, तो इसीलिए गुना यहाँ से जोड़े तो 6 और 6 को एक से एक अधिक यानी 7, 6 में एक अधिक तो 7 ना होगा, तो इसको गुना कर देंगे तो वो 42 हो जाएगा। इसको आप जोड़ के देखिए सर, 42 से होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और एक तो देखिए सर, वो भी ट्रिक आपको बताते हैं। प्रथम n विषम संख्या, ये तो सम बोला, ये विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये ट्रिक है सर। वो खाली ये फॉर्मूला याद रहेगा, धाई से मार दीजिएगा, n स्क्वायर होता है। देखिए 1 विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम, 7 भी, 9 भी, 11 भी, 13 भी, 15 भी। तो ये कितना तक है आपको खाली संख्या तो बता देगा, इतना लगातार, 1 से लेके लगातार। तो 1 2 3 4, ये क्वेश्चन हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है, लेकिन वो सिस्टमेटिक ढंग से है, बीच बीच में ऐसा नहीं कि बीच वाला तो छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसको हम 8 गो का कर रहे हैं, 8 गो का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में 8 n का स्क्वायर बोला है, तो 8 गो है तो 8 का स्क्वायर, 8 8 64। हाँ, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है कि n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल ले लिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। n क्रमागत लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्रमागत मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जो लिखते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर करके 20 तक, ये जोड़ते जाएंगे, 100 तक मान के चलिए कि ले लेंगे। ठीक है, जितना भी हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन में लेकिन उल्लेख रहेगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा, n इंटू n प्लस 1/2, उसके हिसाब से आपको देखिए कैसे हम बताते हैं। ये सिस्टमेटिक ढंग से आपको दिखता है कि 20 तक है। ठीक है, तो 20 ले लिए, और 20 से n प्लस 1 का मतलब उससे एक अधिक, जितना है उससे एक अधिक प्लस के रूप में। तो 20 गुना 21 और बटा में 2 है तो 2 कर दिए। ये 2 एकम 2 और 2 दहे 20 कर दिए, और 10 को 21 से गुना करेंगे तो 210। इस जोड़ कर इसको एक बार प्रैक्टिस करके घर में जोड़ करके देखिएगा, वो उतना ही होगा सर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए सर, नेक्स्ट टॉपिक में कहता क्वेश्चन कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्ग मतलब सर स्क्वायर, 2 का जिसका पावर 2 होता है, क्या होता है सर, स्क्वायर। ठीक है, वर्गों का योग बोलता है, एक थोड़ा सा याद रखिएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब, और संख्याओं का वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्राकृतिक जितना है नीचे देखिए सब प्राकृतिक सिस्टमेटिक ढंग से है, सबका वर्ग करेंगे तो जोड़ेंगे तो सर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है। इतना को जोड़ेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए देखिए सर, ये आपको याद रखना होगा कि देखिए इसका होता है, बस खाली ये क्वेश्चन समझना होगा, याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। अब आपको बता देते हैं सर, ये शॉर्टकट तरीका देखिए सर, ये आपको दिख रहा है 15 तक है, तो एगो लिखिए 15, और उससे एक जोड़ के, यानी n प्लस 1 बोला है तो उससे एक जोड़ के कितना 16, और दोनों को जोड़ दीजिए, जितना जोड़ के परिणाम होगा उतना, तो यानी 15 और 16 में 31। जितना ठो बोलेगा उससे एक अधिक गुना करते जाइए, वो दोनों को जोड़िए, फिर उसको गुना में लिख दीजिए। अब बटा में 6 है तो 3 दूगुनी 6 और 5 तिया 15, फिर 2 एकम 2, 8 दूगुनी 2 8 16। ठीक है, 2 8 16, इसको काट छाट के 5 और 8 40, 40 को फिर हम 31 से गुना करेंगे तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, 1240 आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, टाइम थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हाँ एक बार सीख लीजिएगा तो फिर जिंदगी नहीं भूलिएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन सर, घन का मतलब पावर 3 सर, और ये स्क्वायर का मतलब क्या बोले सर कि ये वर्ग का मतलब पावर
2 सर, स्क्वायर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सिस्टमेटिक ढंग से आपको दे देगा कि सबका घन का योग कितना हो जाएगा, 20 तक या 30 तक या 40 तक 50 तक देगा कि सिस्टमेटिक प्राकृतिक संख्या 50 तक सबका यदि घन करेंगे तो जोड़ कितना हो जाएगा। तो ये तरीका देखिए सर, ये तरीका क्या है, n × n+1/2 और उसका माने पूरा होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इसको n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल मतलब पूरा, ठीक है। तो अब रही बात कि थोड़ा सा एग्जांपल में देख लीजिए, 1 का क्यू इस तरह से दे दिया, पूरा 16 तक इसका क्यू लेंगे। लिखने का तरीका देखिए सर, कितना तक लिखे हैं सर, 16 तक। तो 16 लिखे और n+1 ना है सर, तो इस 16 से एक अधिक ना होगा, तो उसको हम एक अधिक यानी 16 × 17 कर दिए। अब बटा में 2 है, ये 2 को 2 एकम 2 और 2 8 16 काट दिए और इसका फिर हम ब्रैकेट लगा दिए। तो 8 को 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 यानी 136, और उसका वर्ग करेंगे तो आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये फटाक से गुना हो जाएगा तो 18,496, ठीक है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, हाँ, दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो हमको आनंद मिलता है, दूसरी बात की ऑटोमेटिक एनर्जी मिलता है। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, हाँ, उसमें कमेंट करिए, हाँ, किस चीज़ का ज़रूरत है, क्या है, और आप हमको आपके कमेंट के माध्यम से हम अपना नॉलेज में इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, जो है और बेहतर से बेहतर देने का कोशिश करूँगा। अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ, उसमें बेल आइकन को बजा दीजिएगा। और याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेल आइकन के वक्त जब आप प्रेस करिएगा तो उसमें नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन पे आप टिक कर लीजिएगा, ताकि हम कुछ भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचने में कोई देर ना हो। और इसमें थोड़ा सा इस चैनल के माध्यम से आपको आप बताना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा नोट चीज़ है कि याद कर, थोड़ा दोस्तों तक कर दीजिए, कोई भी ऐसा घर नहीं है कि उस घर में इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि मेरा नाम, मेरा चैनल का नाम हर बच्चा, हर छात्र तक, हर परिवार तक को पता होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बोल ही देते हैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से कि सीटेट लेवल के लिए हम इंग्लिश का इस सेट में मेरा मिल जाएगा, हिंदी का व्याकरण मिल जाएगा, और क्लास 6 से लेके जो इसमें सीटेट का तो खैर जब हो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो ये तो उसमें हो ही जाएगा। यदि किसी का घर में बच्चा है जो क्लास 6 से ऊपर पढ़ता है, उसमें क्लास 6 से लेके BSc तक यानी 7 भी, 8 भी, 9th भी, 10th भी, 11, 12 सारा NCERT बुक चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज किस तरह से मिलेगा हम आपको दूसरा वीडियो में बता देंगे, उसमें मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री, हाँ, ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा। आप लोग का प्यार से ही हमको आज रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम जो कितना मेहनत करके कंटेंट एक जगह फिर लिखते हैं, मेरा रिवीजन हो जाता है। मैं भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ, मेरा रिवीजन हो जाता है। और इस चैनल में मैं एजुकेशन, कोई भी न्यूज़ को मैं देने का कोशिश करूँगा, कोई भी एजुकेशन से रिलेशन न्यूज़ को हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए आप लोग एक एक वीडियो, एक एक दोस्त से मेरा एकदम विनम्र से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको 10-10 कम से कम, एक मेरा जो दोस्त है, एक मेरा जो विद्यार्थी है, एक मेरा साथी है, जो भी है वो एक विद्यार्थी यदि 10 आदमी को सेंड करेगा तो एक दिन है कि वो पूरा चारों तरफ बिखर जाएगा। यह आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। हाँ, और थोड़ा सा ये दूसरा टॉपिक फिर मैं टॉपिक पे ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। फिर भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो काफ़ी आपको सुविधा दे देगा। फ्रैक्शन है जो इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, जिसको
पी बटा हमेशा फ्रैक्शन भिन्न तो हमेशा पी बटा क्यू के रूप में रहता है, बटा के रूप में रहता है, या नहीं भी रहता है तो उसको बना सकते हैं। तो ऊपर वाले को इंग्लिश में नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाला को यानी डिनोमाइनेटर बोलते हैं। इसको अंश हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। हमेशा 3/5 जैसे ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, ये बारीकी बहुत तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा हम इस वीडियो बता देते हैं। चैप्टर जब हम इसका क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे तो हम फिर इसका बताएंगे। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो भिन्न का प्रकार कितना होता है। ठीक है, तो पहला प्रकार जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। तो हम देख के कोई भी आपको फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा कि तो फ्रैक्शन है, लेकिन किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो आपको देख के समझ जाना चाहिए। नॉलेज रहेगा तभी ना आप समझ पाइएगा। तो देखिए सर, ये प्रॉपर कब बनता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा, जिसको हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं। तो अंश और हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम बोल देते हैं। तो अंश के तुलना में हर बड़ा होगा। क्या होगा, अंश के तुलना में हर बड़ा होगा। ठीक है, यानी नोमिनेटर की तुलना में डिनोमिनेटर का संख्या जो है बड़ा होगा। यानी 7 से 9, 9 से 11, 10 से 30, 1 से 4, यानी हमेशा हर क्या होगा, बड़ा होगा। तो वैसा अगर भिन्न है तो वैसा भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोले, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उसी के जस्ट उल्टा में आप चला जाइए नंबर 2 में। नंबर 2 इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर एकदम जस्ट उल्टा, यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा। देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। एक तो याद करिएगा, दूसरा तो मिल जाएगा। अब रही बात कि तीसरा जो टाइप है मिक्स्ड, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं या कंपोजिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं, संयुक्त भिन्न बोलते हैं। देखिए जो ये पूर्णांक वाला जो लिख के रहता है, देखिए पूर्णांक वाला 5.6/7, ठीक है, या 1.2/3। तो इस तरह का जो पूर्णांक वाला रहता है उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपोजिट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब रही बात कि उसका थोड़ा जो चौथा प्रकार है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव। पॉइंट वाला जो जितना पॉइंट लिखा जाता है कि डिवाइड करते करते बज छोटा हो गया तो उसको हम पॉइंट में फिर पॉइंट दे के जीरो लेके बड़ा फिर डिवाइड करते हैं। तो पॉइंट वाला जितना रहता है उसको हम हिंदी में दशमलव भिन्न बोलेंगे, इंग्लिश में हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। ये 4 ही प्रकार का होता है। अब वो प्रकार में से फिर वो क्या क्या होता है, कुछ और गुण है, प्रॉपर्टी है, जो जिसको हम थोड़ा सा अभी खाली बोल देते हैं मुंह में, इसको कल थोड़ा बोल देते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इन्वर्स फ्रैक्शन, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो इसका थोड़ा टाइप बता देंगे। जैसे दो गो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसमें से ऊपर क्या होगा, दोनों का नंबर सेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे अगर सेम हो जाएगा कि 5/7 है, 9/7 है, 11/7 है, यानी बटा में सेम है, तो वैसा एक क्या हो जाएगा, दोनों में जब हम क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे तो हम दोनों को क्या बोलेंगे, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। और उसका जस्ट उल्टा, यानी ऊपर में सेम वही, मैंने क्या करते हैं, ऊपर में कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे में क्या होना, नॉट सेम, यानी नीचे में 5/7 है, तो ऊपर में 7/9, यानी नीचे वाला जो है कोई अंतर नहीं होगा। जब हम इसका क्लियर करेंगे तो फिर आपको और बेहतरीन रूप से बताएंगे। कंटिन्यूटी मतलब लगातार रूप से जो लिख के जा रहता है, जोड़ जोड़ के रूप में लिखा जाता है। इन्वर्स मतलब उल्टा वाला, यानी P/Q तो Q/उल्टा। जब क्वेश्चन हम करवाएंगे तो इसका बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे, जैसे इक्विवेलेंट का थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं कि 3/10 लिखे और यहाँ पे या 30/100 लिख दिए, तो दोनों क्या है, एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये कटेंगे तो फिर उतने हो जाएगा। जैसे 5/7 है और ये 15/21 है, तो काटेंगे तो उतनी हो जाएगा, यानी ये इसमें भी 3 से गुना किए, इसमें भी 3 से गुना किए। तो इस तरह का यदि आपको फ्रैक्शन रहेगा तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। अब रही बात, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले, 5 मिनट और ले लेंगे, हो जाएगा, तुरंत बता देंगे। देखिए सर, ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ बोडमस, लॉ ऑफ बोडमस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नियम जानना जरूरी है। तो BODMAS बोडमस का नियम, जिल्द को हम लोग बोलते हैं बोडमस का नियम।
हाँ, सब जगह में तो नहीं मिलता है फ्री में, लेकिन हम इसको आपको फ्री में देना चाह रहे हैं। देखिए सब बेहतरीन रूप से। तो बी का मतलब ब्रैकेट्स। क्या होता है सर? बी का मतलब ब्रैकेट्स, जिसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, कोष्ठक। ठीक है। और ये 4 तरह का ज्ञान आपको करेगा होगा। जैसे ये 5 है, अब 5 के ऊपर में एक डंडी दिखता है, सोया हुआ डंडी। ठीक है। तो हम लोग इसको बार बोलते हैं, बार, BAR, बार। बो में आकर रॉ, बार। ठीक है। तो सबसे पहले रूल होता है कि कुछ भी काम होगा तो सबसे पहले उस नियम के अनुसार बार का काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, क्या है कि छोटा ब्रैकेट, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ये मिडिल वा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं मझला, हाँ, मझला कोष्टक, जिसको हम कार्ली ब्रैकेट, इंग्लिश में कार्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा को इंग्लिश में शॉर्टकट में बिग बोलते हैं, तो बिग ब्रैकेट। ठीक है। अब रही बात ऑफ। ऑफ मीन्स का, और का के बदले में हिंदी में का लिखेगा, और का के बदले में गुना का प्रयोग होता है। किस चीज़ का? गुना का। ठीक है। पहले गुना का काम हो जाएगा। डी से डिवीजन, जिसका मतलब भाग, भाग करे। तो उसके बाद इस तरह से जैसे जैसे ये रहेगा वो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। पहले गुना रहेगा तो गुना का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन रहे तो उसके पहले डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम रहे। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो और बेहतर रूप से आपको समझा देंगे, फिर बोर्ड में लिख के। तो एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसको गुना करे, और ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ने का काम करे, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाने में, अंत में घटाने का काम करे। ठीक है। अब रही बात, थोड़ा सा और एक चीज़ ले लीजिए सर। हाँ, उसके बाद सन्निकटन। इंग्लिश इसमें प्राइमरी अपर में बहुत जगह में सन्निकटन का वैल्यू पूछता है, अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश में बोलता है। ठीक है। तो सन्निकटन मान यानी अप्रोक्सीमेटली, तो थोड़ा एकदम बहुत हलवा क्वेश्चन है सर, हलवा क्वेश्चन देख के मार दीजिएगा। तो सन्निकटन यहाँ पे क्वेश्चन में उल्लेख रहता है कि 10 तक का सन्निकटन, 100 का सन्निकटन, 1000 का सन्निकटन, 10,000 का सन्निकटन, एक एक जीरो बेसी बेसी करके हम बता दिए। तो 10 का सन्निकटन का मतलब आप रखिएगा, यानी देखिए खाली याद रखिए सर, अभी जब क्वेश्चन रहेगा तो हम बता देंगे और फिर बताएंगे। लास्ट वाला डिजिट में यदि आपको हम बोल देगा कि 10 का सन्निकटन मान में आपका इसका वैल्यू लिखिए, तो लास्ट में देखिएगा 10 है, 10 का सन्निकटन यदि बोलेगा, 10 का सन्निकटन बोलेगा, तो लास्ट वाला डिजिट देखिएगा कि 5 या 5 से अधिक है कि नहीं, या 10 का 100 का सन्निकटन बोलेगा तो लास्ट वाला डिजिट का लास्ट 2 डिजिट में देखिएगा कि 50 है या 50 से ज़्यादा है कि नहीं, या 500 या 1000 का बोलेगा तो आपको देखिएगा लास्ट 2-3 डिजिट में 500 या 500 से ज़्यादा है कि नहीं है, या ये 10,000 का सन्निकटन यदि बोलेगा तो ये 5,000, इसका आधा देखिए 5,000, तो लास्ट 4 डिजिट में 5,000 या 5,000 से ज़्यादा है नहीं, तो 5,000 या 5,000 से ज़्यादा, यानी एक छोटा वाला तो हम देख के बताते हैं। 10 का सन्निकटन बोलेगा तो लास्ट डिजिट में एक तो एग्जाम्पल लेके बता देते हैं सर, और 1 मिनट 5 मिनट 1-2 मिनट टाइम ले लीजिए। देखिए सर 4 5 6 3 2 है, तो इसका सन्निकटन वैल्यू 10 का सन्निकटन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लास्ट वाला डिजिट देखिए सर, ये 10 का सन्निकटन, क्योंकि कितना का सन्निकटन बोला सर, 10 का सन्निकटन बोला, तो देख लीजिए तो लास्ट वाला डिजिट में 5 है, यानी 5 से छोटा है 2 तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यानी इसका वैल्यू 0 के वैल्यू यानी 30 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा, सन्निकटन वैल्यू हो जाएगा 4 5 6 3, और ये जो 2 की जगह पे 0। यही चीज़ अगर 5 से बड़ा हो जाएगा तो वो 10 का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी 30 में 10 जुड़ जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग देखिए, बार बार देखिए, ये धीरे धीरे कंसेप्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर एक तीसरा लेक्चर लेकर आऊँगा, और तब उसके बाद 200-250-300 क्वेश्चन का सीरियली प्रैक्टिस कराऊँगा।